ओके, हियर इट इज़ लक्ष्मी सर स्टडी ट्रिक्स। मैं यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको और भी वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग इधर स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग बात कर रहे हैं एज ए साइंस एंड इट्स डेफिनेशन। और हम बात करते हैं पहले ज़माने की डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स साइंस इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में साइंस का और उसको डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो बुक लिखा था इकोनॉमिक्स के ऊपर ग्रीक फिलोसोफर, उनका नाम है अरिस्टोटल। उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक लिखा था, वो बुक का नाम है इकोनॉमिका। इकोनॉमिका में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पहला वर्णन उन्होंने किया है, एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक्स क्या होता है और कैसा होता है। तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है, अगर हम देखा जाएगा तो पहले ज़माने में जो डिवीज़न ऑफ वर्क जो था, डिवीज़न ऑफ वर्क, जहाँ पे लोगों को अलग अलग तरह का काम दिया जाता था, अलग अलग तरह का वर्क दिया जाता था। उनका वर्क के हिसाब से उनको सैलरीज और वेजेस जो भी है वो दिया जाता था। मतलब स्पेसिफिकेशन किया गया था वर्क को। मतलब कुछ लोगों को अगर कपड़ा सिलाना है तो कुछ लोगों को कटिंग दिया गया था, कुछ लोगों को बटन दिया गया था। ऐसा अलग अलग तरह का वर्क डिवीज़न किया गया था, तो उसको हम डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। तो इसके अंदर उनका नॉलेज जो है फिलॉसफी के हिसाब से उनका नॉलेज बढ़ेगा। एक स्पेसिफिक नॉलेज और स्पेशलाइज्ड अपन को लोग मिल सकते हैं। तो इसलिए इसके आधार पे ही अपन को इकोनॉमिक्स को एक स्पेशलाइज्ड साइंस के हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज़ में बाद में उनको देखा गया है। अगर हम देखा जाए तो कई तरह का साइंसेस हमारा दुनिया के अंदर, जैसा फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सोशल साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है। ऐसा अलग अलग तरह का स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस और मेथडोलॉजीज अपने दुनिया के अंदर अलग अलग तरह का साइंसेस के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसी तरह का अलग अलग तरह का मेथड, साइंटिफिक टूल्स हमको यूज़ होता है। जैसा डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ऐसा कई तरह का टूल्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसलिए अगर हम देखा जाएगा तो साइंस को एक अलग, इकोनॉमिक्स को एक अलग साइंस के हिसाब से पहले ज़माने में अपन को डेवलप होते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर हम और एक चीज़ हम बात करते हैं, आडम स्मिथ द फर्स्ट पर्सन विच इज़ रिटन ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ऊपर पहला व्यक्ति जो है ये बुक लिखा है 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब प्रकृति के प्रति इंक्वायरी करके और प्रकृति के अंदर जो चीज़ें मिलते हैं उसके द्वारा अपन अपने वेल्थ को क्रिएशन कर सकते हैं। इसके हिसाब से उन्होंने वो बुक के अंदर लिखा है। तो ये बुक बाद में पॉपुलरली इट इज़ नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। पॉपुलरली इट इज़ नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन के हिसाब से उसको जाना गया है बाद में। अगर हम देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन इधर लिखा हुआ है, वेल्थ ऑफ नेशन विद बाय आडम स्मिथ। अगर ये देखा जाएगा तो अपन को इसका बुक के अंदर क्या बताया गया है। ये बुक जो आडम स्मिथ जो लिखा है, इट इज़ ए पायनियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बताया। मतलब इकोनॉमिक्स की एक स्पेसिफिक साइंस के हिसाब से, एक स्पेसिफिक नॉलेज के हिसाब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हम देख सकते हैं। इसको एक शुरुआत हम लोग बोल सकते हैं आडम स्मिथ का डेफिनेशन को, आडम स्मिथ का बुक को। तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे न्यू सोशो इकोनॉमिकल वे ऑफ लाइफ अपन को देखने के लिए मिला। अलग अलग तरह का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप होते हुए दिखा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स अपन को इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने के लिए मिला। तो इसकी वजह से आडम स्मिथ ने ये वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक लिखा है, वो बुक के अंदर उन्होंने एक डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का। डेफिनेशन क्या होता है इकोनॉमिक्स का? आडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उनका बुक का नाम है। तो ये इसका मतलब है कि इट स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय लेबर। मतलब फिजिकल वेल्थ जो सामान्य तरह से हमको नेचुरल प्रकृति में जो भी चीज़ें मिलता है फिजिकली मिलता है, तो वह फिजिकल वेल्थ को बाय यूजिंग लेबर्स के इस्तेमाल करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, उसका शेप को, उसका आकार को हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बुक के अंदर इन्होंने बताया। तो आडम स्मिथ ने जो भी इंट्रोडक्शन दिया है, वो आडम स्मिथ के इंट्रोडक्शन के हिसाब से इट इज़ अ सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स को क्या बोला उन्होंने? सोशल साइंस बोला। बिकॉज सोशल साइंस इसलिए बोला क्योंकि एक साइड पे जो है वुमन एफर्ट्स जरूरी होता है। प्रकृति में जो भी मिलता है हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्री का वुड लेते हैं, ट्री का लकड़ी लेते हैं, डायरेक्ट लकड़ी काट के हम लोग उसको घर पे यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग तरह का शेप्स देते हैं, जैसा टेबल, चेयर, बेड,
इस तरह का कई तरह का डोर विंडो इस तरह का कई तरह का शेप्स देते, मतलब क्या उधर वुमेन एफर्ट्स हो रही है उधर, और वो भी कैसे इन साइंटिफिक मैनर में, इन साइंटिफिक टेक्निक्स के साथ उसको यूज़ करके हम उसको यूजेबल प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए आडम स्मिथ कई टाइम में ये भी बताइए इकोनॉमिक्स वाज स्टडीड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस, इकोनॉमिक्स को एक अलग साइंस के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का भाग के अंदर इसको स्टडी करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। तो उनका बुक जो भी लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेस एंड वेल्थ ऑफ नेशन या वेल्थ ऑफ नेशन का जो भी बुक उन्होंने लिखा है, वो बुक के आधार पे अगर हम देखा जाएगा तो उनका डेफिनेशन देखा जाएगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उसके अंदर अपन को देखने के मिला। सॉरी, ये तो आपका आडम स्मिथ का। अभी हम लोग बात करेंगे अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल का अगर हम बात करते हैं, अल्फ्रेड मार्शल का अगर हम बात करते हैं, उन्होंने बुक लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने क्या बताया, 1890 में बुक उन्होंने प्रचलित किया है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, it examines the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with uses of material request of well-being। मतलब ये स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस है, एक ऑर्डिनरी जो मनुष्य के जीवन में जो भी बिजनेस कैरियर आउट करते हैं उसके बारे में इसके अंदर स्टडी किया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। उनका डेफिनेशन के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर एक मनुष्य की जो भी एक्टिविटी होता है वो एक ही चीज़ बताया जाता है कि कंजम्पशन, ऑब्टेन द फ्रॉम मटेरियल कंजम्पशन, जो भी मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके जरा जो उनका फ़ायदा होता है उसी के बारे में इसके अंदर उन्होंने बात किया। और ये बहुत कम एक्सप्लेनेशन किया जाता था इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम दूसरा अगर हम बात करते हैं वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में इसके अंदर उन्होंने बात किया है खाली। तो दूसरा अगर हम दूसरा व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं लियोनार्ड रॉबिन्सन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, लियोनार्ड रॉबिन्सन ने 1931 में उन्होंने एक बुक लिखा है, और ये बुक के अंदर उन्होंने लिखा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इसमें लिखा है इकोनॉमिक्स इज साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। उन्होंने यही लिखा है कि मनुष्य की जो व्यवहार है, मनुष्य की जो बर्ताव है किसके प्रति, जो हमारे पास जो रिसोर्स है वो बहुत कम रिसोर्स है, मतलब नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के यूजेस जो है अगर हम इस्तेमाल करने का अगर तरीका देखते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अलग अलग तरीके में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड में एग्रीकल्चर का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, ऐसा मतलब एक ही लैंड में हम अलग अलग तरह का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह का इस्तेमाल करते वक्त मनुष्य की व्यवहार ये सोच कैसा रहता है, उनको किससे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उसी को वो यूज़ करेगा, उसी ज़मीन को वो उस तरह का यूज़ करेगा। लेकिन एक समय पे एक ही इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ऐसा लियोनार्ड रॉबिन्सन ने बताया। तो इसके बारे में जो स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है, तो उसको हमने इकोनॉमिक्स बताया, ऐसा लियोनार्ड रॉबिन्सन ने बोला। तो और एक हम बात करते हैं पॉल ए सैमुएल्सन, 1915 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक बुक लिखा है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, 1948 में ये बुक लिखा है। तो उनका भी स्टडी जो है लियोनार्ड रॉबिन्सन का थोड़ा बहुत मिला जुला रहता है। तो इन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी इंड चूजिंग विदाउट ए यूज ऑफ मनी। उन्होंने बताया कि लोग कैसा, सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रहते हैं, समाज के अंदर जो भी लोग रहते हैं, वो उनके पास जो भी मनी रहता है या मनी बिना मनी, मतलब पैसा या बिना पैसा भी, जो एम्प्लॉय ऑफ स्केर्स प्रोडक्ट हुई, मतलब उनके पास जो रिसोर्स है, उनके पास जो प्रोडक्शन का जो चीज़ें है वो बहुत कम है। स्केर मतलब लिमिटेड रिसोर्स के द्वारा उनका मैक्सिमम बेनिफिट, अल्टरनेटिव यूजेस भी है, मिनिमम रिसोर्स भी है, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो ये लिमिटेड रिसोर्स को अल्टरनेटिव यूजेस होने के बावजूद भी व्यक्ति ये रिसोर्स को कैसा यूज़ करता है, किस तरह से यूज़ करता है जिससे यूज़ करने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ऐसा सोच रख के अगर वो इस्तेमाल करता है, कंजम्पशन करता है, उसी को उस तरह का बिहेवियर को, उस तरह का फ्यूचर के बारे में सोचने का जो तरीके हैं, उस तरह का ग्रुप पर्सनस को, उस तरह का ग्रुप ऑफ सोसाइटी को एनालाइज करना है और कॉस्ट एंड बेनिफिट्स के बारे में स्टडी करना है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ऐसा सैमुएल्सन ने ये चीज़ें बताया। तो हम लोग कल बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है।